खुश है सभी? इधर वाले बच्चे है ना? है ना? अच्छा भाई, ये सबके लिए टोली लेके आना है। ठीक है। सबका स्वास्थ्य कैसा है? मन का कैसा है? तन का कैसा है? बहुत अच्छा है। बाबा को याद करते हैं, कितना याद करते हैं? याद माना क्या? याद माना क्या? प्रेम, प्यार और शक्ति। याद से शक्ति मिलती है। याद माना जिसको याद करते हैं उसके जैसा बनना। समझा? याद माना जिसको याद किया जाता है उसके जैसा बनना, उसको बोलते हैं सच्ची सच्ची याद। समझे? तो अभी सभी चेक करो, आप किसको याद करते हैं? किसको याद करते हैं? बाबा को याद करते हैं ना? कितना परसेंट बाप जैसा बने? आज सभी अपना अपना चार्ट लिख के देना। बाबा सबसे पहले निरअहंकारी। बाबा के अंदर, अपने शिव परम पिता परमात्मा के अंदर कोई अहंकार नहीं। संसार का मालिक है, इस दुनिया का रचयिता है, पालनहार है, पर अहंकार नहीं है, अभिमान नहीं है ना? निरअहंकारी, निर्विकारी, वही एक सृष्टि में ऐसा पिता है जिसमें कोई विकार नहीं हो। अब उसकी भी परसेंटेज लिख के देना। लिखेंगे? लिखेंगे। और बाबा के अंदर क्या क्या गुण है बताओ सभी? देह भार से परे। अब बच्चे सोचते हैं बाबा की देह तो है नहीं, तो देह का भार किधर आएगा? देह तो अपनी भी नहीं थी, हम भी तो कौन थे? परम धाम में कौन है? आत्मा नहीं है ना? बल 84 के चक्र में आए, है ना? बाबा ने भी तो दे लिया ना। सोचो, विश्व के फर्स्ट लक्ष्मी नारायण को भी देह भान नहीं है। विचार करो, जिन जिन को वो बनाता है उनको देह भान नहीं है, और बच्चों में कितना देह भान है। पूरा कुछ किया तो मैंपन इतना आ जाता है, इतना मैंपन आता है, बात मत पूछो। तो कैसे सेवा होगी? बाबा का बनने के बाद देह अपमान आया या गया? आया तो किसी काम के नहीं, और गया तो कुछ काम के है। जब देह विमान टूटेगा तो बाबा नहीं टचिंग देगा। जब देह विमान की दीवार बीच में से खत्म होगी तब बाबा नहीं टचिंग देगा। समय इतना कम है, मुझे परिवर्तन करना है। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। हर कोई अपनी जिम्मेवारी समझो, स्वयं को बदलने की जिम्मेवारी है। आप बदल के तो देखो, संगठन में कितनी ताकत होती है। संगठन संसार को हिला के रख देती है। संगठन की ताकत में इतनी शक्ति होती है, स्वर्ग बन जाता है। सोचो, बाबा आते हैं, छोटा सा संगठन बनाते हैं, उससे कितना बड़ा विस्तार होता है, और वही संगठन पूरे विश्व पे विजय प्राप्त करके बैठ जाता है। मैया सबको हैंडल करती है, पर आज तक इतना देखभाल नहीं आया। एक ना तो जितना भी ये कहे कि मैं सबको समझती नहीं है, अपने अंदर में भान ही नहीं आता है ही नहीं। ये भी भान नहीं है मेरे अंदर बाबा में। इतनी निर्माणता है, इतना निरअहंकारी पना है, इतना देवमान से एकदम नीचे है। अपन तो कहेंगे मम्मा जैसे भी बन गए तो भी सोच करो, तो भी अपनी ऊंच पद में बन गए। बाप समाप्त की बात पहले मैया जैसे बन के दिखा। उनको देखो कि जब वो जलती है, जब वो बात करती है, सबसे प्यार से बात करेगी, किसी की कमी कमजोरी भी बताएगी इतना प्यार से, ताकि उसको दिल में चुभे भी ना।
हाँ, इतना इतना प्यार से। और क्या जाता है थोड़ा सा चेहरे को मुस्कुराने में, ठीक है, इस मुस्कुराहट से दुनिया के दिल को जीत सकते हैं। और मुंह फुला के रहेंगे सारा दिन, कौन हमारे पास आएगा? हाँ? हमारी झूठी स्माइल नहीं, असली निस्वार्थ। बोलते हैं कि हंसते तो हैं पर अंदर वो हंसी में वो झलक उठती है देवमान की, ईर्ष्या की। वो वाली हंसी नहीं चाहिए। एक निस्वार्थ प्रेम भावना की हंसी अगर मुख पे आ जावे ना, इतना ही काफी है अपने जीवन को बदलने के लिए। ठीक है, ये चीज हर एक बच्चा चेक करे अपने आप में। और सोचो, अगर हम मेरा 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 करते भी रहेंगे तो कल को विनाश हो जावे तो क्या मेरा है? कुछ मेरा नहीं। बताओ, है कुछ मेरा? है नहीं। ये मेरा जो इधर दफन हो जाएगा तो क्या मेरा बचेगा? वही बाबा मेरा बचेगा। जितना प्रेम होगा उतना बदलना। सोचो बच्चे इधर उधर भटक के थक गए ना, अंतिम घड़ियों में बाबा ने हाथ पकड़ लिया है। भटके किसके लिए थे? बाप के लिए। इसलिए बाबा ने हाथ पकड़ा है। इसलिए बाबा ने आकर के तुरंत आप बच्चों को संभाल लिया है। तुरंत बाबा ने अपना हाथ दिया है। क्यों? क्योंकि आप भटक भी किसके लिए रहे थे? बल छोड़ के गए पर पकड़ा तो फिर भी बाबा ने। आए, किनारे पे आए। अंतिम समय की नाव है, नाव चल रही है, उसमें बाबा बिठा रहे हैं। आप जिद करेंगे? नहीं, अभी नहीं, अभी मेरा, ये मेरा खत्म करो अंदर से। बाबा दिल से समर्पण चाहिए बाबा को, मुख वाला समर्पण नहीं चाहिए, दिल से चाहिए। बाबा मैं आपका, जो मेरे पास हो वो सब आपका। और सोच के भी देखो, विचार करो, क्या हकीकत में आपका है? अगर है तो बाबा दे के जावे। है रियलिटी में क्या मैं कितने समय जीने वाला हूँ ये किसको पता है? पता है? अच्छा, ये सबको मालूम है कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये छूटने वाला है, खाली मैं आत्मा रह जाऊंगी लास्ट में। अच्छा, शरीर से जुड़ी हुई वस्तुएं क्या आपकी है? है? नहीं है? है? नहीं है। तो फिर क्या है आपका? कौन है आपका? कौन है? हाँ? सिर्फ बाप है आपका, एक मेरा बाबा है आपका, कुछ भी नहीं है। बाबा ने एक बार बोला, बच्चे आप मेरे, आपका सब कुछ आपका। तो मैंने करके दिखाया, सिर्फ बोलने मात्र नहीं, बाबा आपका ही है। बाबा तो कहते हैं बाबा को धन दौलत नहीं चाहिए, ये जो ये मन मैली है मेरे में, उसको साफ कर लो, उतना ही काफी है। ये जो दिल से निकलता है, दिल में कुछ और, मुख में कुछ और होता है, दिल अंदर बाहर एक कर लो तो वही बाप को प्यारा है। क्या सोचते, बाप को नहीं दिखता है? हर एक के दिल को बाप देखता है, हर एक के विचारों को बाप देखता है, हर एक के मन बुद्धि को बाप बारीक रूप से चेक करता है। आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि अपनी कमियां कितनी हैं, पर बाप उसको देखता है। हम बाबा के साथ कभी धोखा नहीं कर सकते, हम बाबा को कभी नहीं चला सकते, कभी नहीं चला सकते। हम मुख से ही कितनी भी सफाई दे ले, फलाना ऐसा है, वो ऐसा, वो ऐसा, पर बाप उसको नहीं आपको देखता है। सच्चे हीरे बनना है, जोहरी हीरे को अच्छे से तराशता है, और वो जोहरी हमें अच्छे से तराश रहा है। लेकिन अगर हम कहें नहीं नहीं, हम नहीं, तो फिर कहेगा तो आप डिब्बी में रहो, आप नहीं तो कोई और सही, तो क्या कोई और पसंद आएगा? बड़ी दिल दुखेगी। और बाबा के पास तो हीरो की कमी नहीं है। ठीक
जब प्रकृति परिवर्तन हो जाती है, जब दिन से रात बन सकता है, सुबह से शाम बन सकती है, पतझड़ से हरियाली आ सकती है, जब ऋतुएं बदल सकती है, तो क्या इंसान नहीं बदल सकता है? आप सभी उसी प्रकृति में रहने वाले बाबा के बच्चे हो, तो क्या हम नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं? अगर नहीं बदल सकते तो प्रकृति को देखना, फूल रोज खिलता है ना, रोज सुबह से शाम होती है ना, ऋतुएं बदलती है ना, तो क्या हमें परिवर्तन करने में इतना समय क्यों? अभी ढूंढने से क्या फायदा है कि किधर वो थे बाबा, किधर थे? अब वर्तमान में क्यों नहीं देख रहे हैं? बाबा इधर है, बाबा किधर है? इधर है ना। आप कहाँ पुराने शरीर की गद्दी ढूंढने जा रहे हो? कभी नहीं छोड़ना। सोचो, वहाँ पुराने शरीर की गद्दी ढूंढ रहे हो, यहाँ जो रियल में बैठे हैं वो दिखते नहीं? वो दिखते नहीं? दिखता है नहीं दिखता? दिखता है। तो वो तो चला गया समय, अब तो 5000 साल के बाद आएगा। ऐसे गद्दी ढूंढ रहे हैं जैसे पता नहीं क्या ढूंढ रहे हो, जैसे कि सोने की द्वारका ढूंढ रहे हो। समय सोने की द्वारका आने का है। गद्दी छूट गई क्योंकि गद्दी पुरानी थी। नई गद्दी को याद ये जब चित्र बनाया था आदि में, तो ये वाला पोर्शन अभी तो काट कर यहाँ लगाया, लेकिन इसका मतलब आप थोड़ा समझाएंगे? ये कोई किसी को इसका आंसर नहीं है। इसमें क्या 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 ये सत्युग शुरू होने का, ये आपका आदि का जो 4 चित्र है। हाँ, वो चित्र है, पर इसमें क्या क्या पूछना था? ये सत्युग का स्टार्टिंग में बना आती है क्या वो टाइम? ये अभी टाइम है, ये जो सीन है ना, ये आने वाले समय का सीन है। इसमें बाद का, उसके बाद का ये सीन है जो एकदम 111 से शुरू होता है। ये वो सीन है। ये जो उसके पहले जब किशोर अवस्था होती है ना, जब सब मिलकर के उसको पूरी तरह से सत्युग भी नहीं कहेंगे, है ना, उसको सेमी सत्युग कहेंगे, सत्युग से पहले वाला सीन, ये वो वाला सीन, ठीक है। इसलिए ये वाला सीन, और ये जब 111 से जब इनको ये याददाश्त ही नहीं रहेगी कि हम ये खेल कूद किए हैं, बात किए हैं, तो इसलिए हट जाते हैं। प्यार दिखाया, ये हस्बैंड मना प्रवृत्ति मार्ग दिखाया। नहीं, प्रवृत्ति मार्ग नहीं है बच्चे, अलग रखा। ये अलग अलग वाले हैं, लेकिन ये जो श्री कृष्ण के साथ में जो उसकी सखा थी, जो उसके साथ में थी, है ना, वो बच्चे हैं, ठीक है। इसलिए वो चित्र दिखाया है। प्रवृत्ति मार्ग ये है ना, स्वयंवर के बाद ये प्रवृत्ति मार्ग होता है। शादी के बाद ही परिवार चलता है। ये तो उसके पहले वाला खेल। तो अभी हमने सोचा 2019 के 17 के बाद एक साल हुआ क्या? देखो, ये हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन जो रियल में अगर ये सीन देखना है तो ये कृष्ण जन्म के बाद होता है। ओके। लक्ष्मी नारायण का आदि में जो त्रिमूर्ति, बीच में लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण, इसमें एक संदेश आया था 66 में, ये आने वाला 10 वर्ष में भारत से विकार और भ्रष्टाचार का विनाश हो जाएगा। इसीलिए सभी 76 में विनाश डिक्लेयर कर दिया था। बच्चे, इसमें बाबा ने हम सबको कैसे घुमाया है, क्योंकि अपने को दिखा आने वाले 10 वर्ष में, आने वाले 10 वर्ष में तो अपन ही उड़ गए। लेकिन हर 69 में ये क्यों बोलते हैं ना, बोलते हैं मैं मुआ मर गई दुनिया, ऐसा अपने लिए सोचते हैं ना। तो ये क्योंकि बाबा पूरे रहस्य एकदम से नहीं खोलता है। सारे रहस्य खुलने का समय अंतिम घड़ी होती है। उस समय अगर रहस्य खोलते और बाबा बता देते अभी इतने वर्ष पड़े हैं, तो सभी बच्चे अलबेले हो जाते। इसलिए बाबा बोलते कल भी कुछ हो सकता है, कल भी कुछ हो सकता है, 10 वर्ष के बाद भी कुछ हो सकता है, क्योंकि बाबा को उसमें सेवा करानी है, किन बच्चों को खींचना है, देखते हैं कितने बच्चे, और उनमें परीक्षा भी लेनी होती है।
ठीक है, 10 वर्ष के बाद देखते हैं कितने छोड़ के जाते हैं। तो छोड़ के भी जाते हैं और फिर आते भी हैं। तो इसमें ये था कि आने वाले 10 वर्ष में इस पुराने शरीर का, इस पुराने जुती का विनाश हो जाएगा। वो तो 69 में जुती का हो गया भाई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है ना। हाँ। तो ये जो सीन दिखाया है, ये जो चित्र है, ये एक्यूरेट नहीं है जो साकार में बनाया है, इसमें परिवर्तन किया है। और बाबा ये जो फूल पत्ते का ये सतयुग का सिनारी, और ये लाइट नहीं, का नहीं, 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 ये संगम युग का, ये सीनरी है सतयुग के पहले की, जो अभी तक आपने देखी नहीं है, जो कि ये है। ठीक है। और ये जो सीनरी है, ये संपूर्ण बनने की सीनरी है, एकदम संपूर्ण। राजा रानी अपनी गद्दी पे बैठ करके शासन करते रहे, जब जब वन से शुरू होता है। ठीक है। इसलिए ये तो आप आने वाले समय में देखना, आपको कितना अच्छा लगेगा। बहुत सारे पूरे रहस्य खुलेंगे कि 76 में वापस में लिखा है प्रत्यक्षता वर्ष, संपूर्णता वर्ष। तो उस समय में तो बाबा तो झूठ नहीं बता कि उस समय तो ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्षता वर्ष में हो गया। प्रत्यक्षता वर्ष क्या होता है? जब शरीर छोड़ा, उसके शरीर छोड़ने के पहले तो इतना विस्तार नहीं था। था क्या? नहीं था। लेकिन जब शरीर छूटा, उसके बाद ही बाप प्रत्यक्ष हुआ, उसके बाद ही इतने विदेशों में सेवा हुई, उसके बाद ही चारों तरफ सेवा की धूम मची। ठीक है। ये होता है प्रत्यक्षता वर्ष। और संपूर्णता भी बोला है 76 को प्रत्यक्षता वर्ष, और 77 को संपूर्णता वर्ष। तो सभी शंकर पार्टी वाले सोचा ब्रह्मा बाबा। अच्छा, एक बात बताओ, शंकर पार्टी में जब वो ये बोलता है कि हम जिंदा सतयुग में जाएंगे, बोलता है ना, एक बात बताओ, वो बोलता है कि हम जो है इस शरीर के साथ सतयुग में जाएंगे, ये हमारी कंचन काया बन जाएंगी, ये हमारी बर्फ में दबी रहेंगी और हम आत्मा परम धाम से होकर के आ भी जाएंगे, फिर इसमें घुस जाएंगे। ये कौन सा ज्ञान है? ये तो बुद्धू से बुद्धू समझ जाएंगे। नहीं, ये एक बात बताओ, अपन का शरीर छोटा, कंचन काया बनेगी कैसे? अगर कंचन काया बननी है तो जो परमात्मा ने जन्म और मृत्यु का जो चक्र चलाया है वो झूठा है, झूठा माना जाएगा ना? माना जाएगा। क्यों? कैसे? नहीं, या तो फिर वो सच्चा है या तो बाप सच्चा है, दोनों में से एक सच्चा है। बाप ही सच्चा है। एक बात बताओ, इस शरीर का त्याग जब तक नहीं होगा, जो भी धर्म पिताए आते हैं, ठीक है, धर्म पिताए जितने भी आते हैं, वो भी क्या करते हैं? वो भी देह का त्याग करके जो उसने धर्म रचा है उसकी पालना करने के लिए उस जगह पे जन्म लेती है, वो भी त्याग करती है ना? तो कैसे बर्फ में दब जाएंगे? ये तो बड़ा उल्टा ज्ञान है, ये समझ में नहीं आया। और इस ज्ञान में बहक कैसे गए कि भाई हम बर्फ में? ये तो रावण की बात होती है। रावण कैसे बोलता था कि मैं स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी लगाऊंगा और उस सीढ़ी पे चढ़ के जिंदा ही स्वर्ग में जाऊंगा। गया एक ही पॉइंट था बाबा, नॉर टू नारायण, नारी टू लक्ष्मी। तो हम जन्म लेंगे तो नॉर टू प्रिंस हो गया। इसलिए बोलता है कि उन लोग बोलते हैं, बाबा ने बोला नॉट टू नारायण, मतलब इसी शरीर में नॉट था, इसी शरीर में नारायण। कैसे बनेंगे? नर से नारायण आत्मा बनेगी। समझ में आया? नर से नारायण आत्मा बनती है, मनुष्य से देवता आत्मा बनती है, उसके आधार पे उसको वो शरीर मिलता है। नर जब हम ज्ञान में नहीं होते तो क्या होते हैं? अर्थात एक साधारण से इंसान मनुष्य। जब बाबा हमें वो ज्ञान देता है तो हम नारायण के, क्यों, हमारा खान पान, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार सब बदल जाते हैं। तो क्या बन जाते हैं? नारायण। दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या बोलते हैं? देवता था, चला गया, ऐसे बोलते ना, देवता था। अब देवता कैसे था वो?
वो उसने ऐसी पोशाक तो नहीं पहनी थी, किससे था? अपने विचार से। आत्मा ही नर से नारायण बनती है, आत्मा ही लक्ष्मी बनती है, ठीक है। और उसके आधार पे फिर उसको अगला जन्म होता है शरीर से भान। जब तक शरीर का भान रहेगा तब तक हमें यही दिखेगा, बॉडी कॉन्शियस ही दिखेगी। नर से नारायण आत्मा बनेगी, नारी से लक्ष्मी आत्मा बनेगी। वो तो शरीर बाद में मिलता है, हमें तो बनना इधर है, सारे संस्कार इधर धारण करने हैं, ठीक है। अच्छा बाबा, तो 21 जन्म का जो सीढ़ी का हिसाब है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, तो ये 8 और 12 20। और पहला जन्म जो है वो कोई बोलता है, दीदी लोग बोलते हैं हम जब से कोर्स किया हमारा पहला जन्म शुरू हो गया, डायमंड, ये गोल्डन एज। डायमंड जन्म कब? यहाँ डायमंड जन्म अब से है। डायमंड जन्म आप कहेंगे जब हमारा परिवर्तन होता है। आप इस हिसाब से नहीं गिनो, ये 84वां जन्म है और इसी में ही डायमंड जन्म है, ठीक है। ये चीज सोचना है। पर ये जो सीन है इसमें हमारी बाहर की जो भी याददाश्त रहेगी वो बहुत, इस सीन में हमारी काफी याददाश्त खत्म हो जाएगी और इसमें पूरी तरह से याददाश्त खत्म हो जाएगी। यहाँ से शुरू होता है वर्मन, और जिसके भी 84 जन्म पूरे नहीं होते हैं ये इस संगम युग की घड़ियों में आकर के पूरे होते हैं, शरीर के 84 जन्म, ठीक है। 83 हो, 82 हो, 80 हो, जितने भी आत्मा जन्म लेती है पुरुषार्थ अनुसार इस संगम युग पर आकर के आत्माओं के जन्म इस कलयुग की अंतिम घड़ियों में आ। इसलिए तो बोलते हैं ना, कोई छोटा बच्चा शरीर छोड़ देता है, ज्ञान में चला, 20 वर्ष का था, शरीर त्याग दिया। क्यों त्यागा? क्यों? हाँ, क्योंकि सत्युग आने से पहले लोग सोचते थे कि ब्रह्मा आपका 84 जन्म कंप्लीट हो गया, इसलिए मैं इसका 84 जन्म का अंत में आता। हाँ, तो हम लोग कभी जब घर मिला तो 84 जन्म कवर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चा। आप सोचो बाबा ने क्या कहा कि मैं ब्रह्मा के 84वें जन्म में आकर के प्रवेश करता हूँ, ये राइट है, ठीक है। बाबा ने कहा ब्रह्मा के सिर्फ ये आपका 84वां जन्म है। शिव बाबा बोलते हैं अपन को ये आपका 84वां जन्म है। तो आपको भी क्या लगा कि आप बाबा हमें बोल रहे हैं कि ये आपका 84वां जन्म है। तो बाबा ने ये बात सिर्फ किसको कही थी? अपन को कही थी कि बच्चे ये आपका 84वां जन्म है ना। तो आपका मतलब आपको लगेगा आपका भी 84वां जन्म है, पर ऐसा नहीं होता। मम्मा को भी कभी बोला नहीं बाबा ने कि 84वें जन्म में। मम्मा को भी क्या बोला, बच्चे जा रही है, सोचना मत दूर जा रही है, ये तो बाप की प्रत्यक्षता करेंगी जाके, ये तो विनाश को देखेंगे। तो बाबा मामा जब शुरू में आई थी तब 82 था, बीच में 83, अब 84। अच्छा, ठीक है। इतने समय में उन्होंने कवर किया। क्यों? क्योंकि कलयुग में उनका इतना गैप हो गया। अच्छा बाबा, मामा शंकर को शिव शक्ति है, इतना रिगार्ड देते हैं, लेकिन कालिका मंदिर में उनका पाव के नीचे रख दिया, तो जैसे डिसरिगार्ड पाव के नीचे। एक बात बताओ, क्या ये जानबूझ के हुआ? नहीं। अच्छा मानो शंकर तो बड़ी पावरफुल हस्ती है, तो वो पाव के नीचे क्यों आया? ये सोचो ना, ये आप ये सोच रहे हो कि काली ने डिसरिगार्ड किया, आप ये नहीं सोच रहे कि वो उनके पांव के नीचे आया क्यों? ये नहीं सोचा आपने? वो तो अपने आप को महान है ना, तो ताकतवर है ना। काली के पांव के नीचे आ गया, स्त्री के पांव के नीचे आ गया। इसको दिखाते हैं कि शिव परम पिता परमात्मा ने स्त्री को ऊपर उठाया है, स्त्री का सम्मान किया है, और स्त्री के द्वारा ही क्या होता है, स्वर्ग का गेट खुलता है। और सच कहे तो स्त्री ही एक ऐसी ताकत है जो इस घोर कलयुगी दुनिया को स्वर्ग की दुनिया बना सकती है, और अंतिम समय में शक्ति का ही रूप चलने वाला है। ठीक है, आप जिसके साथ हो ना, वो कोई साधारण हस्ती नहीं है, वो शिव की शक्ति है, और इसमें आप सब भी शिव की शक्तियां ही हो, ये सोचना नहीं।
ठीक तो है। बाबा काली कलकत्ता वाली मूर्ति में बहुत आया, तो माँ को तो कलकत्ता में पकड़ा जाना चाहिए, रायपुर क्यों चले गए? यहाँ पे बाबा ने सोचा कि मैया के बच्चे सेवा करें, देखते ना कितनी ताकत है उनमें। हाँ देखो, बाबा के ड्रामा में हर जगह हर घड़ी कुछ न कुछ रहस्य समाया हुआ है। और आपने कलकत्ता बनाया, आपने कलकत्ता नहीं बनाया, बाप के लिए तो पूरा विश्व भारत ही है। ठीक है, कलकत्ता ये सब चीजें किसने बनाई हैं? ये मनुष्य ने बनाई है, सबने नाम रखे हैं। शिव वाले मूर्ति में, लेकिन बाबा तो क्या कितनी दूर है रायपुर से? ये कितनी दूर है आपका कलकत्ता? कहाँ? आप तो नजदीक में बैठे हो, बगल में बैठे हो। कोई दूसरी जगह थोड़ी हो। अच्छा बाबा, ये बेनियन ट्री और गंगा सागर इस कलकत्ता में क्यों है? ऐसा भी पूछते हैं बाबा आए तो सिंध हैदराबाद में बेनियन ट्री होना चाहिए। ये आप ये क्यों सोचते हैं? ये अभी भी बाबा बोल रहे हैं, ये भारत के टुकड़े टुकड़े किसने किए हैं? बाबा तो भारत में आए हैं। बाबा ने क्या कहा? महिमा किसकी होती है? भारत की होती है ना। अब उसमें सिंध में वो ये सब चीजें किसने बनाई है? अगर ऊपर से देखोगे तो एक ही भारत नजर आएगा। ठीक है, एक ही नजर आएगा। देखो बाबा का लास्ट में बोलते हैं ना कि बाबा आप उधर क्यों गए, आप इधर आना चाहिए था, तो इधर ही तो थे। किधर थे? है ना, सब कुछ तो इधर था। वुडेन ट्री का मिसाल, ये तो ज्ञान के आधार से दिया जाता है। ठीक है, जैसे उसमें क्या दिखाया है, क्या दिखाया है? ये अंतिम समय क्या है? सब धर्म है, पर जो सनातन धर्म है यही आधार दिखाया है। वुडेन ट्री का मतलब क्या है कि थूर जो है ना, वो गायब है। जो मेन जड़ है वो गायब है, पर सृष्टि तने पे खड़ी है। किस पे खड़ी है? तने पे खड़ी है। मतलब और सब कुछ है, पर जो माई बाप है वो गायब है। इसलिए याद है, ये सब ही पूरा संसार का देखो, पूरा विश्व का देखो। एक व्यक्ति या एक संस्था या एक चीज नहीं देखो, विश्व को देखो। सनातन धर्म किसी को पता नहीं क्या है ना, लेकिन और सब छोटे छोटे मठ पंथ सब तने खड़े हैं। जब माँ बाप नहीं है, सनातन धर्म नहीं है। सहयोगी का होता है ना, हाँ। जैसे हाँ। तो उनका भी कोई पार्टी रोल होगा? देखो बच्चे, हर किसी का अपना अपना रोल होता है। जैसे आप बच्चे इधर संघर्ष बना के सेवा करते हो, लेकिन पिता सबका बाप है ना। वो कहाँ क्या किस तरीके से क्या सेवा करा रहे वो बाप जानते हैं। इसलिए सबको अपना पार्ट बजाना है। अभी ये नहीं देखना है कौन क्या कर रहे, कौन क्या नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ अपना पार्ट बजाना। कौन महामृत्युंजय मंत्र का योग क्यों कराता है? इसका रहस्य क्या है? योग इसका रहस्य ये है, इस घोर कलयुग में, ठीक है, जितनी भी भटकती हुई आत्माएं, जो भी वेद चले आए हैं ना, ठीक है, जितने भी वेद चले आए हैं, शिव के मंत्र जो भी चले आए हैं, ये मंत्र आप गायन जरूर करते हो, पर जो सुनने वाला है, अर्थात जिनको ज्ञान नहीं है, जो भटकती हुई आत्माएं हैं, जो तड़पती हुई आत्माएं हैं, वो सुनती है बड़े ध्यान से। सुनते सुनते उनकी 7 रोज में आपके आसपास वालों में सुख की मुक्ति हो जाती है। ठीक है, ये है मुक्ति का प्रतीक। ठीक है, आज भी भक्ति मार्ग में, साइंस में, जहाँ पर भी ओम की ध्वनि होती है ना, वहाँ का वातावरण, वहाँ का वाइब्रेशन एकदम शुद्ध और पवित्र बनता है। और महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ क्या है कि इसमें हम खुद की कर रहे हैं कि हम उस त्रिदेव अर्थात परम पिता परमात्मा की मूर्ति की महिमा कर रहे हैं। हम ओम त्र्यंबकम, तीनों लोगों के रचयिता की मैं महिमा कर रही हूँ, है ना। कि जब शरीर बोलते हैं ना कि जब ककड़ी पक जाती है तो क्या होता है, वो आप ही उस बेल को छोड़ देती है ना। जैसे कि शरीर जब क्या होता है अपनी उम्र कर लेता है तो आत्मा रूपी बेल से वो आप ही अलग हो जाता है। ठीक है, अब ज्ञान के आधार से ये जितनी भी जिनको कितने समय से मुक्ति नहीं मिली है, जो इंतजार कर रही हैं, उनके लिए हम, हमारे अंदर से आता है कि उनके लिए हम ये गायन कर रहे हैं कि अभी आपका मुक्ति का समय आ गया है।
अब सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, सबकी वानप्रस्थ अवस्था आ गई है। अब सभी अपनी अपनी बेल को त्याग दो, मुक्ति को त्याग दो और परम धाम जाने का समय सबका आ गया है। यही संकल्प लेके बैठेंगे ये जब संकल्प लेके बैठो कि मैं जितनी भी संसार की समस्त आत्माएं हैं सभी अपनी बेल को त्याग करके ऊपर की तरफ जा रही है, सभी जा रही है। छूट रहे बंधन, टूट रहे रिश्ते, टूट रहे सब कुछ खत्म हो रहा है और सभी की मुक्ति हो रही है। वो है ना? 3 बार करने से हो जाएगा। 3 बार करो आप, 7 बार करो आप, 11 बार करो, आपकी जितनी दिल करे करो। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि 3 बार करने से या इतनी बार करने से, आपकी जितनी भी दिल, जब तक आपकी मन होती है। इसलिए बोलते हैं 60 वर्ष की आयु में जब शरीर छूटता है, वानप्रस्थ अवस्था में, अब ये सोचना है सबकी क्या है, वानप्रस्थ अवस्था है और सबकी अभी मुक्ति होने का समय है। ठीक है, ये आप बोलते हो लेकिन ये सब ये जितनी भी अनदिखने वाली आत्माएं हैं ये सब सुनती है। बाबा और एक क्वेश्चन है, ये तंत्र मंत्र है, ज्योतिष विद्या है, एक ही बाबा ने सिखाया था दापुर से ना, कब से आया? देखो बच्चे, ये जब दूसरे धर्म की आत्माएं आती है, जैसे कि आप होंगे हिंदू फिर मुस्लिम, वो मुस्लिम क्या है, वो हिंदू से निकली हुई एक लाइन है, शाखा है। ठीक है, उसमें पहले क्या है, ये उनके सब क्या थे, हिंदू ही तो थे सब। ठीक है, कहाँ से निकला, हिंदू से निकला। पर जब जैसे 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 सनातन धर्म में जितनी भी आत्माएं हैं सब पतित होते गए ना, तो दूसरे धर्म की आत्माएं कैसे पतित नहीं होंगी। तो जब ऐसे धीरे धीरे निकलते गए और जब शरीरों को जलाने का नहीं दफनाने का सिस्टम शुरू हुआ, तब से तंत्र मंत्र शुरू होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि जब शरीर से धीरे धीरे मोह हो जाता है और शरीर को दफनाना शुरू करते हैं, तो जब दफनाते हैं तो वो अपने शरीर का भले त्याग करती है पर घूमती उसी के आसपास है। फिर उसका कोई ना कोई, पहले तो संकल्प इतने पावरफुल थे, फलाने की आत्मा मेरे साथ रहो, बस साथ में खड़ी है, फलाने की आत्मा जाओ उसका घाटा करके आओ, जाओ उसका फायदा करके आओ, शुरू होता है। फिर सब सुनती है 1 सेकंड में, फिर उनको मोह हो जाता है, फिर वो छोड़ के जाती नहीं। तब से ये तंत्र मंत्र शुरू होता है। तो उसके बाद फिर साधना करते हैं, है ना, कि भाई अगर शिव का किसी की भी भक्ति करेंगे तो हमें ये शक्ति मिलेगी। और ये तो था ही, आप जिसकी भक्ति जैसे करोगे उसको वैसे ही शक्ति मिलेगी। अगर आप शिव की भक्ति करके आप उनसे शक्ति मांग रहे हो तो शक्ति देते हैं, वो तंत्र विद्या नहीं देते हैं। क्या देते हैं वो सिर्फ शक्ति देते हैं। आप उसको तंत्र विद्या के तरीके से यूज कर रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम है। वो तो सिर्फ हमें शक्ति देते हैं। अब शक्ति आप पॉजिटिव में लो या नेगेटिव में लो। कहानी भस्मासुर की सुनिए ना, है ना, भस्मासुर ने इसलिए मांगी थी शक्ति, खुद का बचाव, कि हे प्रभु सब मुझे को बुद्धिहीन बोलते हैं, मुझे सब पागल समझते हैं, मुझे ऐसी शक्ति दो, मैं जो भी मुझे बुद्धिहीन बोले मैं उसके सिर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए, है ना। तो शिव ने क्या कहा कि शक्ति का गलत यूज मत करना, ठीक है। तो उसने क्या किया, जैसे शक्ति आई तुरंत गलत यूज करना शुरू किया, तो फिर क्या हुआ, खुद ही भस्म हो गया। तो बाबा बोलते हैं बच्चे मैं शक्ति देता हूँ, अब जो शक्ति मांगते वो देता हूँ, परंतु साथ साथ ये भी बोलता हूँ अगर इसका मिसयूज किया, गलत इस्तेमाल किया तो ये शक्ति आपको ही भस्म कर देगी। और आज जितने भी तंत्र मंत्र वाले हैं उनकी हालत देख लो, इतनी खराब है, इतनी पीड़ा में है, पागल होके घूम रहे हैं, शरीरों में इतनी बीमारियां हैं और कीड़े चलते हैं उनकी शरीर में, इतनी दुर्गति उनकी है। इसलिए ये सब चीजों से तो अपन तो कहे हमारी लाइन क्या है, हमारी लाइन है हम बच्चे सनातन धर्म के हैं, हमें अपना धर्म स्थापन करना है, हमारी लाइन वो है। ये साइड की लाइन है, ये बाबा संभाले, ये जिम्मेवारी अपन की नहीं है, अपन क्यों जाए, जो अपन का रास्ता ही नहीं है तो उस पर सोचे ही क्यों, हमारी लाइन ही दूसरी है। ठीक है बच्चों, आप ओम का उच्चारण करो।
आप परम धाम में बैठ के ओम ध्वनि करो चलेगा, हाँ। सूक्ष्म वतन में बैठ के ओम ध्वनि हाँ, करो तो हाँ। भी विकर्म विनाश है। हाँ। आप इधर बैठ करके बाबा को बुलाओ तो भी आपकी मन में बस हमारी पॉजिटिव भावना होनी और चाहिए। अमृत वाला आप की ओम ध्वनि करेंगे? नहीं नहीं, अमृत वेला नहीं, उस घड़ी आप ओम ध्वनि सुनो, पर मुख से करो सवेरे 5 बजे के बाद। आप उसी टाइम के ध्वनि सुनने के समय हाँ। आप सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म और लोक में, परम धाम परम में, धाम में। सृष्टि के गोले पे बैठ करके करो, देखो। न सोचेंगे सृष्टि के गोले के ऊपर है परम धाम पे और ध्वनि करेंगे। हाँ, ऐसे करो बच्चे। इसमें आप कैसे भी, बस संकल्प की ताकत है, ये आपको डबल डोज मिली है, ठीक है। ओम की ताकत और संकल्प की ताकत जब मिल जाती है तब स्वर्ग नजदीक होता है। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे। एक बात मुझे जानकारी लेनी है। हाँ हम जो संस्कार की बदलने की बात करते हैं लेकिन हाँ, संस्कार बदलने के लिए तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। पक्का। मान लीजिए कि 4-5 दिन 10 दिन कंटिन्यू चलाने समझ गए कि समझ संस्कार परिवर्तन हो जाता है, लेकिन 10 दिन बाद फिर वही हो जाता है। तो ये जो होता है देखो इसके- बच्चे, उसमें जैसे हम देखो सामने कुछ भी चीज हो रही है तो उसमें इतनी धैर्यता अंदर में आनी चाहिए, उस घड़ी उस पल रोको। आपको समझाना है, बाद में समझो, ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। पता क्या होता है, हम अंदर से भड़क जाते हैं। बाबा ने क्या, किसी को डांटना भी आंख दिखाना, मुख से, दिल से नहीं। दिल में दिलाराम बैठा है, जल जाता है ना वो, उसको आग लगती है। जब आप दिल से गुस्सा करते हो ना, दिलाराम निकल के भाग जाता है ना। क्यों? क्योंकि आपका माहौल गर्म हो जाता है, उसको ठंडी चाहिए है ना। हाँ, ठंडक चाहिए। दिलाराम किधर बैठता है? जहाँ दिल में ठंडक हो, जहाँ प्रेम हो, जहाँ शक्ति हो, दिलाराम की जगह वो है। जहाँ आपका मिजाज गर्म हो, दिलाराम कहेगा ना, जब तक नहीं आएगा, जब तक आप ठंडा नहीं करेंगे दिमाग को, दिल को। दिलाराम को बिठाना है ना हमेशा, है ना। तो यूं अगर गुस्सा आया, यूं अगर भड़के, तो दिलाराम किनारे हो जाएगा। ऐसा नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए। कुछ भी लोभ लालच विकार काम जो भी आएगा, दिलाराम साइड हो जाएगा। हाँ? क्योंकि दिलाराम को दिल भी साफ चाहिए, ठंडी भी चाहिए, सच्ची भी चाहिए, है ना, एकदम साफ सुथरी। सच्चे दिल पर साहिब, इसलिए सच्चे दिल पर साहिब राज। अब जितने भी सत्संग में जाते हैं ना, तो वहाँ पहले भजन होता है, फिर सत्संग सुनाते हैं, या फिर गीता होता है। तो क्या हम लोग एक दो ऐसा नहीं कि लगे जाओ और ओम का उच्चारण करने गए हैं, आप गीत गा रहे हो उधर, ऐसा नहीं करना है। 1-2 कर सकते। हाँ, अपना शुरुआत ओम के उच्चारण से होनी चाहिए। 1 या 2 आपने किया, उसके बाद फिर ओम की ध्वनि। भाई हम सत्संग कर रहे हैं, हम ओम की ध्वनि लगा करके सत्संग करते हैं। गाना बजाना तो दुनिया में चल रहा है ना, हम तो ध्वनि लगाते हैं यहाँ ओम की, अच्छा तब बाबा, सत्संग करते हैं। ये सेवा का कोई स्कूल कॉलेज में जब सेवा करेंगे, हाँ। तो उसी टाइम हम फर्स्ट ओम ध्वनि स्कूल का कॉलेज में सत्संग डोपली नहीं बजानी है, ध्यान रखना। आप सिर्फ उनको बोलो, इस समय हमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है। सब कहेंगे हमारा मन खराब है, भटकता है, ये है वो है सब। हाँ। फिर मेन पॉइंट पे आओ, इस समय सबसे ज्यादा जरूरत हमें मन की शांति की है, हाँ। मन की एकाग्रता की है। इस समय सबसे ज्यादा जरूरत हमें उसकी है। कोई कहेगा नौकरी की है, ये भी मिलेगी किससे? जब तक आपका ये ठंडा नहीं होगा, जब तक आपका ये काम नहीं करेगा, नौकरी कहाँ से करोगे? हैं? तो क्या करना है, इसको ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए हम ओम का उच्चारण कराता है। फिर 2-3 आप साइंस वाले उदाहरण दो, 1-2 होता है, बस उसको लेकर के अपना ज्ञान क्यों हम दूसरों पे थोपे, ये सब चीजें निकालो। ज्ञान खत्म हो गया सबका, ये सोचो अपने को ज्ञान नहीं है, जो बाबा ने बताया ओ ठीक है। और आप याद रखना, हमेशा याद रखना, स्कूल में पहले आप समय पूछना, वो कितना समय देते हैं? 10 मिनट। अगर आप घड़ी देखना, 9 मिनट पे पूरा करना, और उसमें ज्यादा से ज्यादा ओम होना चाहिए। 9 मिनट पे आपको पूरा करना है। ऐसा नहीं कि 10 मिनट दिए और आपने 30 मिनट ले लिया, अब अगली बार वो आपको समय नहीं हाँ, देगा। हाँ। फिर लेंगे बाबा।
बाबा। जय बाबा।